For the figure shown, MA is 10 kg and MB is 20 kg. Force applied is 90 Newton. Find the acceleration of the two blocks and the frictional force between them. Acceleration between the two blocks. आइए बच्चों फाइंड करते हैं. A और B, ध्यान समझिएगा सारी सिचुएशन को. अपन सबसे पहले एज्यूम क्या कर लेते हैं कि A और B क्या कर रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. तो A और B अगर कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हमें इसको एक सिस्टम बना लेना चाहिए. इस सिस्टम में A का मास 10 है, B का मास 20 है, तो 10 + 20 30 kg. अप्लाइड फोर्स है एक्सटर्नल 90 न्यूटन. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स बाय मास. नेट फोर्स है 90, मास है 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमारा एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन. अब बच्चों क्या ये कॉमन एक्सेलरेशन में मूव कर भी पाएगा या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा A और B का, और फिर हमें चेक करना पड़ेगा. B पे फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन. B की मूवमेंट की टेंडेंसी ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में अगर लेते हैं कि लेट्स से A एक्सेलरेशन जो कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, B अगर राइट में जा रहा है तो बच्चों ध्यान समझिएगा, A पे एक सूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि B अब एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो चुका है. B एक्सेलरेटिंग हो गया, उसके ऊपर रखा हुआ है A नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, तो क्या उसमें एक सूडो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, B के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में. दैट मीन्स A की टेंडेंसी क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करने की. A की टेंडेंसी क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करने की. लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन A एंड B, तो वो कहेगा कि यार मैं तुमको इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, ना कि तुम्हें मैं नीचे गिरने दूंगा, है ना. B से नीचे नहीं, B के साथ लेके जाना है. तो फ्रिक्शन फोर्स टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन का जो टेंडेंसी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लग रहा है. बच्चों अब ध्यान समझिएगा, एकमात्र फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन A पे लग रहा है, और यहाँ पे एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा क्योंकि A और B कांटेक्ट में है. नेक्स्ट मास इंटू G, A का मास है 10, तो 10 इंटू G नीचे लग रहा है. एक्सेलरेशन आपने कॉमन एक्सेलरेशन A इधर कर ही लिया है. अब ध्यान समझिएगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस A के राइट डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए. कितने एक्सेलरेशन से हमने माना है, 3 से. तो फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल. मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना 3, दैट इज 30 न्यूटन का अगर फ्रिक्शन फोर्स आप अप्लाई कर दे रहे हो तो आपका बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से B के साथ साथ जा सकता है विद कॉमन एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास 30 न्यूटन का फोर्स जो है वो अवेलेबल है. क्या फ्रिक्शन 30 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा. अगर हाँ तो साथ में जाएगा, अगर उससे शॉर्ट कर जाएगा, 30 से कम हो जाएगा तो नहीं जा पाएगा. ऑलराइट बच्चों, आइए एक बार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको कह सकते हैं, वो फाइंड करते हैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन हो जाएगा. म्यू की वैल्यू कितना गिवन है, 0.4, और एन क्या होता है बच्चों, m इंटू जी. m इज 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं. पॉइंट हटाया 10 आया, 10 ने 10 को कैंसिल कर दिया, 40 न्यूटन. वेरी गुड बच्चों, सिंस जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो 40 न्यूटन है, हमें चाहिए बस 30 न्यूटन का फोर्स, जिससे क्या हो, दोनों का दोनों ब्लॉक जो है A एज वेल एज B एक साथ मूव कर जाए. तो क्या 40 न्यूटन अपने पास मैक्सिमम है तो 30 नहीं प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल प्रोवाइड करेगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा कि बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन. बोथ ब्लॉक विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब एक और चीज़ पूछा गया था, फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज. तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज विल बी, कितना चाहिए बच्चों, आपको हो गया 30 न्यूटन कि सर 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स हो जाए तो अपना काम बन जाए. तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉडीज विल बी 30 न्यूटन. बच्चों 40 न्यूटन आंसर मत कीजिएगा, 40 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू, हमें सिर्फ 30 न्यूटन का चाहिए जिससे कि हम A को B के साथ लेके जा पाए. ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 30 न्यूटन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर.